किसान भाई नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पंकज। आप देख रहे हैं इंडियन क्रिएटिव फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला है जैविक खेती के बारे में, जो कि सर अपने फार्म पर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनसे जानेंगे जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें और उसके किसान भाइयों को क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हम सर से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप अपना परिचय ज़रा हमारे किसान भाई बताइए। मैं गांव बम्बोरी, तहसील छोटसाली, जिला प्रतापगढ़ से जैविक किसान मांगीलाल जानवा और पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करता हूं। अगर कोई भाई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे नंबर हैं 9829928559 और हिंदी में भी बोल देता हूं 9829928559। किसी भी प्रकार की कोई जैविक सलाह चाहता है कोई भाई तो इन नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो सर, आपने जैविक खेती की शुरुआत कब की थी? ये जैविक खेती की शुरुआत करे मेरे को करीबन लगभग 10-12 साल हो गए, लेकिन 8 साल से मैं रेगुलर जैविक खेती कर रहा हूँ। तो आपने पपीता के पौधे अभी लगाए हैं जी, वो पूरी जैविक तरीके से किए? पूरी जैविक तरीके से हैं। आप पौधे में कलर देख सकते हैं। जैविक का यही है कि अगर यूरिया, डीएपी या किसी प्रकार के केमिकल वगैरह का अगर इस्तेमाल करेंगे तो पपीते के पत्तों का कलर एकदम से गहरा हरा होगा। और यदि अपन ऑर्गेनिक कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूरिया डीएपी वगैरह अपन ने नहीं दिया है, तो उसके पत्ते तोता कलर के होंगे, हल्के से मतलब हरेपन पे होंगे, गहरा हरा नहीं होगा। लेकिन पैदावार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अभी जैसे पपीता लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। और ये अगर कोई लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाना चाहे तो मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इसमें अगर केमिकल साबित कर देगा तो उसको 11,000 रुपये इनाम के दूंगा मैं। तो सर, अगर कोई जैविक खेती शुरुआत करना चाहे जी, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मतलब उसमें यूज़ करना देखिए, होगा? जैविक खेती के लिए सबसे अहम है हमारा पशुधन। और पशुओं में भी हमारे को अगर अपन ऑर्गेनिक कर रहे हैं और गुणवत्ता युक्त अगर फसल चाहिए हमारे को, तो हमें हमारे घर पर गाय को पालना ही पड़ेगा। और गाय भी देसी होनी चाहिए। देसी गाय के गोबर से फिर हमारे को लगाना है वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी यूनिट। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा मतलब घटक है जैविक खेती के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिना गाय के जैविक खेती संभव है ही नहीं। हालांकि मैं भैंस वगैरह के बारे में कोई बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जितनी गुणवत्ता देसी गाय के गौमूत्र से, गोबर से, घी से, छाछ से और दूध से अपन जो जैविक खेती में उपयोग ले सकते हैं और हमारा फसलों को जो गुणवत्ता मिलती है, ऐसी गुणवत्ता आपको दूसरे मवेशियों के गोबर वगैरह में उनमें नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या, अपना जो जैविक प्रोडक्ट है अपन उत्पादन कर रहे हैं, उसकी मतलब देसी गाय से की हुई जैविक खेती की गुणवत्ता अपने आप में दुगनी मिलेगी हमें। और कोई भी चीज़ होगी उसको बेचेंगे तो उसका भाव भी बढ़ेगा। देखिए, मतलब भाव तो आजकल एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत सारी केमिकल बना रही है। अब जैसे जैसे हम किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये कंपनियां भी जैविक उत्पादन बना करके बेचने पर उतारू हो गई है। अब ये पपीते का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, नीम का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, इससे अपन जो प्रोडक्ट, जो दवाई यहाँ अपने खेत पर बना सकते हैं, वो हमें कम से कम 20 रुपये या 25 रुपये के में अपनी मेहनत मिला करके 25 रुपये लीटर में हम बना सकते हैं। और वही अगर अपन कंपनी से खरीदेंगे तो कंपनी कम से कम हमें वो उत्पादन 800-900 रुपये में बेचेगी। काफ़ी गुना बढ़ा है। काफ़ी गुना। तो कंपनी तो क्या, कंपनी वालों को तो मुनाफा चाहिए। मतलब जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ना खाद के लिए जाना है, ना बीज के लिए जाना है, ना किसी प्रकार के केमिकल के लिए, ना किसी कीटनाशक के लिए हमें दुकान पर जाने की ज़रूरत है। सारे विकल्प जैविक खेती के लिए, जो भी प्रोडक्ट अपन कीटनाशक ले लो, कीटनाशक से मतलब अपन जैविक बना करके अगर कीटनाशक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि उससे कीट मरेगा नहीं, कीट उससे मरेगा नहीं। लेकिन हमारे जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे कीट उस फसल पर बैठेगा नहीं, उसको खाएगा नहीं।
और हमें यही चाहते हैं कि कीट मरे भी नहीं और हमारी फसल को नुकसान भी ना हो, हमें भी नुकसान नहीं पहुँचे और हमें भी नुकसान नहीं हो। तो जैविक खेती के बारे में। और दूसरा है वेस्ट डिकम्पोजर, जो मैंने यहाँ ड्रम में बना रखा है, वो आपके सामने है, उधर फोकस कीजिए आप, देखिए वो उसमें। वेस्ट डिकम्पोजर अपने खेत में अपन बना सकते हैं। गुड़ चाहिए इसमें, और चाहो तो आप मतलब थोड़ी बहुत नीम या बरगद के नीचे की, पीपल के नीचे की मिट्टी ला करके इसमें मिला सकते हो। उससे हमारे सूक्ष्म जीवाणु इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे खेत में किसी खाद वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये अपन यहाँ पर बना सकते हैं। आसानी से किसान बना सकता है। आसानी से किसान बना सकता है, और इसमें कुछ नहीं लगना है, सिर्फ अपने को एक बार बैक्टीरिया डालना है इसमें। उसके बाद में हर बार ड्रम को खाली कर रहे हैं अपन, लीटर 1 लीटर 2 लीटर उसमें बचा के रख लो, उसमें गुड़ डाल दो, पानी डाल दो, और फिर मतलब 8-10 दिन में उसको हिलाते रहो। 10-12 दिन में वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। दूसरा इसका है, अपन वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें पानी देते हैं अपन नमी के लिए, केंचुओं को नमी चाहिए। वापस उससे जो पानी निकलता है नीचे, जो पानी देते हैं वापस नीचे रिस के निकलता है, उसको वर्मी वाश कहते हैं। उस वर्मी वाश को अगर अपन फसलों में देंगे, ये वर्मी वाश का ही पौधा है। इसमें मैंने वर्मी वाश और अपने वर्मी कंपोस्ट दिया है, और 1 बाल्टी भर के वेस्ट डिकम्पोजर दिया था मैंने। ये पौधा प्रयोग के तौर पे आपके सामने है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। और किसान भाई अगर इस शुरुआत करना चाहिए इसके जी, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसान भाई को तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आजकल हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वो कंपनी मुनाफे के लिए बेच रही है। और केमिकल के एवज में अगर अपन यही खेतों पर अपने हिसाब से सारी चीज़ें बना करके अगर दे सकते हैं, पैसा बचेगा। दूसरी बात, अपन रोग मुक्त रहेंगे, हर प्रकार के रोग से मुक्त रहेंगे, क्योंकि केमिकल हमारे खाने में आएगा ही नहीं, तो केमिकल का कोई असर हमारे ऊपर होगा ही नहीं। अब मतलब कीटनाशक देख लो आप, खपतवार नाशक देख लो, यूरिया, DAP और जितने भी ये खाद बन रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जैविक खेती करो, सब किसान भाई मिल करके जैविक खेती करें। और अगर किसी को ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो वो मुनाफा कमाए, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए जैविक उत्पादन करें। थोड़ी जगह में करो, लेकिन करना चाहिए कुल मिलाकर। हर आदमी को अपने परिवार के लिए जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती में जो उत्पादन हम लेते हैं उसकी गुणवत्ता इतनी ज़ोरदार है। आज मैं 60 साल की उम्र में भी आपके सामने खड़ा हूँ और तंदुरुस्त हूँ। क्या तो क्या है, मतलब जैविक चीज़ें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप अमेरिका ले लो, फ्रांस ले लो, इटली ले लो, जापान ले लो, हर तरफ कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है उस हिसाब से उन देशों से हमारे यहाँ कोरोना 2 गुना होना चाहिए था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो विदेशों से कहीं ज़्यादा है। होता क्या है, अब अपने हिंदुस्तान में भी जो लोग दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जो शुद्ध खा रहे हैं, उनको किसी को कोरोना नहीं हुआ। जो मांसाहारी हैं, वो जो बाज़ार की तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, मैदा है, आलू है, चिप्स है, जो भी मतलब ये सड़ी गली चीज़ें खा रहे हैं, इनको कोरोना ज़्यादा हुआ। किसान को कोरोना बहुत कम हुआ, और उसका मेन कारण यही है, किसान दिन भर धूप में रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है किसान के लिए। और दूसरी बात यह है कि किसान अगर जैविक उत्पादन खा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना वालों के बीच में बिठा तो उसको कोरोना का असर कम होगा। ये गारंटी नहीं लेता हूँ मैं कि उसको कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसकी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो काश्तकार और वो जैविक उत्पादन खाने वाला उस कोरोना से अपनी जंग को जीत जाएगा। तो सर, आपने ये पपीता के पौधे लगाए हैं, तो एक पौधे से कितना उसमें पपीता इनकम हो जाएगी? देखिए, कृषि विभाग के अधिकारी वगैरह हैं या दूसरे विशेषज्ञ हैं, वो अनुमानित पपीते का उत्पादन बताते हैं 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। लेकिन मैंने अपने एक पौधे से 1 क्विंटल पपीते तो ले लिए,
उसके बावजूद 25 किलो पपीता भी और लग रहे हैं, तो 100 क्विंटल हो गए। हाँ, अब ये पपीते जो लग रहे हैं ये देख लो आप, लगभग 2-2 किलो के बन जाएंगे सब, अभी तो कच्चे हैं। और एक पपीता लगभग 40 रुपये किलो बिकता है, तो 80 रुपये का पपीता हो गया। तो क्या खेती में अपन तकनीकी बदलेंगे, उत्पादन होगा। अभी मैंने यहाँ अमरूद लगा रखे हैं, अभी लगाए, करीबन महीना भर हुआ मेरे को अमरूद लगाए। ये आपके सामने है पौधे, ये अमरूद लगा रखे हैं। तो क्या कि अगर अपन को खेती में अगर बहुत अधिक उत्पादन लेना है, हमारा नुकसान भी नहीं हो, हमें उत्पादन भी अच्छा मिले, तो सबसे अच्छा तरीका है सहफसली खेती। यानी हम एक साथ में 2, 4, 5 तरह की फसलें लगा सकते हैं, उसमें उत्पादन ले सकते हैं और उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। यही है कि सिर्फ हमें देखना है। अब ये देखिए यहाँ पर खपतवार हो रही है, खाद बनेगा खपतवार का। हाँ, अपन दवाई छांट देंगे तो जमीन जहरीली होगी, दवाई छिड़कनी नहीं है। और पपीते की खेती में, टमाटर की खेती में, बैंगन मिर्ची की खेती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये गेंदे का फूल, क्योंकि इन पौधों में निमिटोड आने का ज़्यादा खतरा रहता है। और अगर बीच बीच में अपन ने गेंदे के फूल लगा दिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें निमिटोड आएगा ही नहीं, और निमिटोड नहीं आएगा तो पौधा अपना ग्रोथ अच्छी लेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। दूसरा, जो कीटाणु वगैरह आते हैं, वायरस वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले अपने इन गेंदे के पौधों पर वो आकर्षित होते हैं और वहीं पर बैठते हैं। तो गेंदे से, वायरस से भी अपनी फसलें मुक्त रहेगी। अब जैसे मेरा एक पपीता ये वायरस युक्त है, यहाँ पर ऐसे 4-5 पौधे हैं वायरस वाले, तो कम से कम मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ कि इस वायरस को यहीं तक सीमित कैसे रखे, आगे नहीं फैले। और उसके लिए आग, धतूरा या जर्मरी वगैरह के जो भी पत्ते हैं इनका स्प्रे कर दिया मैंने इस पर। ये 5-5 पौधे, इनमें वायरस नहीं है, जबकि ये पौधा पूरी तरह से आपके सामने है, ये वायरस से लदा हुआ है, लेकिन दूसरे किसी पौधे में वायरस नहीं है। तो कम से कम इन पौधों के मतलब जो रस निकला पत्तियों का, उससे मैं इस वायरस को यहीं तक रोकने में कामयाब रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही अन्य किसानों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों।